अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों के एहतजाज की तरह वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ भी किया जाएगा पुरअमन एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ तवील जिदोजहद का किया मुतालबा। मुसलमानों को वक्फ क़वानीन के फवायद बताने आज से बीजेपी की मुल्क गिर मुहिम का आगाज। जेपी नड्डा का ऐलान, कहा 5 मई तक चलाई जाएगी मुहिम। हिंदू मुसलमान जय श्री राम और पाकिस्तान के नाम के साथ सांस लेती है मरकज की मोदी हुकूमत। KTR की कई तनकीद, कहा तरक्की के नाम पर 2014 से अवाम को मिला सिर्फ धोखा। उपल स्टेडियम के नॉर्थ पवेलियन स्टैंड से अजहरुद्दीन का नाम हटा देने के अहकाम जारी। BRA सिल्वर जुबली जलसे में ख्वातीन के लिए अलहदा इंतजाम किए जाए। KCR की हिदायत। साबिक वजीर आला ने मुत्तहिदा जिले वरंगल के पार्टी कायदीन का इजलास किया तलब। मेरचा जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाकया। क्रिकेट ग्राउंड में 32 साल नौजवान प्रणीत की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। चैतन्यपुरी में आज एक नौजवान पर नामालूम हमलावर ने चाकू से किया हमला। नौजवान मौके पर ही हलाक। इलाके में सनसनी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानात पर बीजेपी की लाताल्लुकी बेमाने। कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा बीजेपी दे रही है महज धोखा। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जेल भेजा जाए। आम आदमी पार्टी का मुतालबा। कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से भी मांगी गई इजाजत। और रामबन में कुदरती आफत के बाद हालात संगीन, कई हलाक, 100 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बारिश का सिलसिला हुनूर जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जेर एहतमाम मुनक्किदा एहतजाजी जलसे आम में शिरकत की और इस जलसे से खिताब करते हुए कहा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मरकज की हुकूमत उसे वापस नहीं ले लेती। ओवैसी ने कहा जिस तरह किसानों ने मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था और फिर कामयाबी हासिल की, इसी तरह हम भी इस काले कानून के खिलाफ पुरअमन जमहूरी जिदोजहद को जारी रखेंगे। असद ओवैसी के अलावा इस जलसे से मुस्लिम फैसला बोर्ड के उलमा और दीगर शहर के उलमा ने भी पुरजोर खिताब किया। आपको मिटने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी हैं। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं।
मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम आज वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से दानिशवरान को इज़हार ख्याल के लिए मद्दू किया गया। इस मौके पर हाज़रीन ने मुल्क के मौजूदा हालात और बीजेपी की रेशा दुवानियों पर तशवीश का इजहार किया और कहा, मुल्क के आइन को बचाना वक्त का अहम तकाजा है और बीजेपी की साजिशों पर रोक लगाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद हो जाना होगा। आरिफुर रहम कुरैशी सेक्रेटरी तामीर मिल्लत ने इस मौके पर खिताब करते हुए वक्फ तरमीमी कानून के बायस मसाइल को दरपेश होने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की और इस बात के अज़्म का इजहार किया कि वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। ये मीटिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो एक्ट बनाया गया उसके ख़िलाफ़ एहतजाज और उसमें क्या खामियां हैं, इस ताल्लुक़ से ये मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग यहाँ तामीर मिल्लत की जानिब से जो रखी गई, इसमें मुख्तलिफ़ एडवोकेट्स ने शिरकत की और ये मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मशवरे और उसके साथ साथ उनके ओपिनियंस और आगे हमको क्या लाए अमल पर काम करना है, ये जो है डिस्कशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े अच्छे मशवरे सामने आए और उसके साथ साथ किस तरह से हमको एहतजाज को फैलाना है, किस तरह से इस एहतजाज को आगे ले जाना है, इस पर भी जो है एडवोकेट्स से बात हुई और तमाम एडवोकेट्स ने जो है इस फ़ैसले का खैर मकदम किया। जो तामीर मिल्लत जो सुप्रीम कोर्ट को जो अपना पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की तामीर मिल्लत, उस फैसले का जो है तमाम एडवोकेट्स ने खैर मकदम किया और तमाम ने जो है ये भी कहा कि इंशाअल्लाह आगे जो है लाए अमल पर हम जो है एहतजाज जो करना है उस पर काम करेंगे और मिलकर काम करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। और तमाम एडवोकेट्स चाहते हैं कि जो जो खामियां वक्फ जायदादों को लेकर जो खामियां शहर के और ख़ास तौर पर तेलंगाना और शहर में जो खामियां हैं उस खामियों को दूर करने पर जो है ज़ोर दिया जाए और साथ ही साथ जो है जो तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ये अपील की जाए कि जो है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो हम बिल्कुल नहीं मानते, उस एक्ट को जो है अपने तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो है ख़ारिज कर दे। और उसके साथ साथ जो है तामीर मिल्लत का ये भी जो है दावा है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे दिया है 3 पॉइंट्स पर, तो इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत को उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो है इस वक्फ एक्ट को टोटल जो है ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। और एक बार फिर जो है इंशाअल्लाह ये हमारे मुसलमानों के जीत होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के जो है एक्ट के तहत और दूसरी जानिब वक्फ तरमीमी कानून के फ़वाइद के बारे में बेदारी फैलाने के लिए आज से मुल्क की सतह पर एक मुहिम वक्फ जागरण अभियान शुरू कर रही है और ये मुहिम बीजेपी अगले महीने की 5 तारीख तक चलाएगी। इस मुहिम के तहत बीजेपी के लीडर वर्कर्स मुसलमानों से रुजू करेंगे और उन्हें तरमीमी कानून के बारे में जानकारी देंगे। इस सिलसिले में उन्हें बेदार करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने अपने हेडक्वार्टर में एक वर्कशॉप में इस मुहिम के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान किया। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS कायद KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में बरसे इक़्तिदार आने से कबल कांग्रेस ने 6 ज़मानतों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत अपने तमाम वादे निभाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पार्टी में बाज़ अफराद की शमूलियत के मौके पर आज पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा, इक़्तिदार किसी का भी मुस्तक़िल नहीं होता, जो अच्छा काम करता है अवाम उसी की सताइश करते हैं। इस मौके पर KTR ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा, मोदी हुकूमत दरअसल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और जय श्री राम के नारों के सिवा कोई काम नहीं करती। तपिच्ची अनेदी साटी सोदरुनि सोदरुडुगा చూడకుండా సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా ఆయన హిందూ, ఈయన ముస్లిం, ఈయన క్రిస్టియన్ అని చెప్పి ఎంతసేపు ఆ ముద్రలేసి సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలన్న ఆలోచన తప్ప లేకపోతే ఏం కథలు ఇవన్నీ. ఒక ఆయన మాట్లాడతాడు బీజేపీ ఆయన, హిందూ ఖత్రేమే అంటాడు. ఏది హిందువులట ప్రమాదంలో ఉన్నారట, హిందూ ఖత్రేమే హే అంటే నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు. 2014 దాకా హిందూ ఖత్రేమే నహీ హే,
2014 తర్వాత హిందూ ఖత్రమే అంటే అదేం లెక్క? ఇన్ని రోజులట హిందువులు ప్రమాదంలో లేరట, ఇప్పుడు మాత్రమే అయినట్టు. మరి మోడీ గారు వైఫల్యం చెందినట్టేనా, ఫెయిల్ అయినట్టేనా? మరి మోడీ 2014 తర్వాత మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత, భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 80% ఉండే దేశంలో, 80% హిందువులు ఉండే దేశంలో హిందూ ఖత్రేమే హై అనే స్లోగన్కి అర్థం ఉందా అసలు? స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి లేని పంచాయతీ ఇప్పుడు ఎందుకు పెడుతున్నారు కొత్తగా? ఎందుకంటే వాళ్ళ సలిమంటల్లో వాళ్ళు సలిగాచుకునేందుకు దేశాన్ని విడగొట్టి ఇచ్చగొట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ రాజకీయం కోసం తప్ప చేసిన ఒక్క మంచి పని మీద ఓటు అడగండి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుని. ఏ ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడైనా ఓట్లు అడిగేటప్పుడు నేను ఒక 5 పదాలు చెప్తా: హిందూ, ముస్లిం, పాకిస్తాన్, జై శ్రీరామ్, మోడీ. ఈ 5 పదాలు చెప్పకుండా ఓటు అడిగేటోడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా? నేను ఈ పని చేసిన కాబట్టి నాకు ఓటేయండి అని చెప్పే పరిస్థితి ఉందా? హిందూ అనాలి, ముస్లిం అనాలి, పాకిస్తాన్ అనాలి, జై శ్రీరామ్ అనాలి, ఓట్లు వేసుకోవాలి, అవతల పడాలి, మళ్ళా కనబడద్దు. ఇది తప్ప 11 ఏళ్లలో భారతీయ జనతా పార్టీ మనకు చేసింది ఏంది ఆలోచించండి. ఇంకొక మాట కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇలా తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు ఇద్దరు కూడా శత్రువులే, 2 జాతీయ పార్టీలు, 2 ఢిల్లీ పార్టీలు శత్రువులే. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना आरटीसी में खाली मुलाजिमतों को जल्द पुर किया जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा हुकूमत जल्द ही 3038 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रही है और इसके सिलसिले में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। BRS सरबराह कायद अपोजिशन KCR ने आज जिले वरंगल के पार्टी कायदीन बशमूल खातून कायदीन का इजलास तलब करके 27 अप्रैल को वरंगल मुनक्किदा पार्टी की सिल्वर जुबली जलसेआम की तैयारियों का भरपूर जायजा लिया। पार्टी कायदीन को जलसेआम में खवातीन के लिए खुसूस इंतजामात करने, जलसे की कामयाबी में हिस्सेदार बनाने पर जोर दिया। इजलास में BIS की MLC कविता मुत्तहिदा जिले वरंगल की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कायदीन और पार्टी की खातून कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। KCR ने कहा पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पार्टी के कायदीन और कारकुनों में सिल्वर जुबली तकरीब के ताल्लुक से एक नया जोश पाया जाता है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उप्पल स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड में मौजूद टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये फैसला लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर इंक्वायरी के हिस्से के तौर पर किया गया। वाज़ेह है कि अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जब सदर थे तब उन्होंने अपना नाम रखने के ताल्लुक से एक तरफा फैसला करने की निशानदेही की थी, जिसको कवायद की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अब इसे हटाने का फैसला कर लिया गया और फौरी नॉर्थ स्टैंड से अजहरुद्दीन का नाम हटा देने की हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को हिदायत दी गई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से हाल ही में शुरू करदा मोटर फ्री नल मुहिम इन शहरियों के लिए किसी आराम से कम नहीं जो पीने के पानी के कम प्रेशर से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। गर्मियों में पानी की तलब में इजाफे के बावजूद हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 सालों से पानी की फराहमी के पुराने शेड्यूल पर ही इन्हिसार किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 40% सारिफीन पानी की कमी से दो चार है। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी के मुताबिक खुसूसी तौर पर कसीरुल मंजिला इमारतों में पानी की मोटरों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। चैतन्यपुरी में आज एक नौजवान पर नामालूम हमलावर ने उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जो अपनी स्कूटी पर जा रहा था। हमला इतना शदीद था कि नौजवान मौके पर हलाक हो गया। मकतूल की शिनाख्त 24 साला मनोज के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस पुरानी मुखासिमत या दुश्मनी के जाविये से इस मामले की जांच कर रही है। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने यावर उर्फ आदिल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ओल्ड मलकपेट का 24 साला यावर गैर कानूनी अंदाज में नशावा इंजेक्शंस शहरियों को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेते हुए इंजेक्शंस की 50 बोतलें और एक सेलफोन भी इसके पास से जब्त कर लिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ
तरमीम बिल की मंजूरी मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ के मुतरादिफ है और इसी के खिलाफ दरगाह गाजीपेट में सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी और सज्जद नशीन खुसरो पाशा की जेर सदारत एक राउंड टेबल इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं के अलावा सिख, ईसाई और कबायली अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कहा, हुकूमत मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर कब्जे की कोशिश कर रही है। मुस्तकबिल में दीगर अक़लियतों की इबादतगाहों को भी निशाना बनाने का खदशा है। तमाम अक़लियती कायदीन इन साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने का ऐलान किया। భగవాన్ కోసం ఇచ్చాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వక్ఫ్. అలా రకాలు ఉంటుంది. వక్ఫ్ బై యూజర్ ఒకటి, వక్ఫుల్ అలాలు ఒకటి, అల్లా ఖబరస్థాన్లు కానీ మస్జిద్లు కానీ ఇవన్నీ దాంట్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు కొంత ఈ బిల్ల ఏం ఇబ్బంది అవుతుంది అది వినండి మీరు. ఆల్రెడీ 1964 యాక్ట్ ఉంది, ఆల్రెడీ 1995 యాక్ట్ ఉంది, ఆల్రెడీ 2013 యాక్ట్ ఉంది. దానికి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు కొత్తగా 2025లో ఒక యాక్ట్ పెట్టారు. అని ఏం పెట్టారు దాన్ని మీరు వినండి. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు మోదీ గారు అంటే, ఫస్ట్ తిరుపతి దేవస్థానం ఉంది, గురుద్వారా ఉంది, చర్చ్ ఉంది. ఏదైనా ముస్లిం కల్లా చేస్తారా? వేరే జాతి వాళ్ళ కల్లా చేస్తారా? వెయ్యరు. మీ మందిర్లో అయితే ఎస్సీలకి బీసీలకి లోపల రానియ్యారు. వేరే కులంలో ఎట్లా ఇస్తారు? మా వక్ఫ్ బోర్డులో వక్ఫ్ బోర్డు నిర్మించినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డు అప్పుడు అలా 2 హిందూస్ కని పెట్టారు. ముస్లిం ఎంపీ ఉండే ఎనీ ఎంపీని చేశారు, ఎమ్మెల్యే ఉండే ఎనీ ఎమ్మెల్యేని చేశారు. గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు, అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ క్యాడర్ ఒక మనిషి వస్తాడు, ఎనీ అని పెట్టారు. పోయిన యాక్ట్లా 1 ముస్లిం ఎంపీ, 1 ముస్లిం ఎమ్మెల్యే, 1 ముస్లిం డిప్యూటీ సెక్రటరీ అండ్ ఆఫీసర్ ఎనీ అంటే ఇప్పుడు 11 మంది బోర్డు ఉంటారు. 2 మనుషులు కూడా వాళ్ళే, టోటల్ 6 మంది వేరే రిలీజియస్ వాళ్ళు అయిపోతారు. ఆ రిలీజియస్ ఆస్తిలకు ఎట్లా కాపాడుతారు? అది ఒక పెద్ద ఫాల్ట్. దాని తర్వాత ఏం చేశారు? లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఉండే, ప్రతి లిమిటేషన్ యాక్ట్ అని మన ఇండియాలో ఒక కానూన్ ఉంది. ఆ లిమిటేషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి మా బాబు మీద పెట్టేశారు. ఇప్పుడు చోటి మజీ ఉన్నది అనుకోండి, అలా జనం ఉంటారు. मेरठ जिले के केसरा पुलिस स्टेशन दूध में एक अफसोसनाक सानिया पेश आया। रामपरी दायरे में वाक़ एक क्रिकेट ग्राउंड में आज 32 साल नौजवान प्रनीत की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। प्रनीत त्यागी स्पोर्ट्स वेन्यू ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा था कि अचानक उसे सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और गिर पड़ा। साथी खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े से इलाके में गम की लहर दौड़ गई। और नजर चंद अहम बैनुल-अक़वामी और कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट यानी कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर की गई तनकीद के बाद बीजेपी की जानिब से उनके बयान से लातल्लुक़ के इजहार करने को महज एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दिया। कांग्रेस ने कहा, अगर ये बयान पार्टी के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बीजेपी के 2 अरकान की जानिब से किए गए काबिल एतराज़ और नफरत अंगेज रिमार्क्स पर बीजेपी के सदर की जानिब से लातल्लुक़ी इख्तियार करना बेमाने हैं। ये दोनों अरकान पहले भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने के लिए बदनाम हो चुके हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी तो पार्लियामेंट और असेंबलियों को बंद कर देना होगा। बाद में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि अदालत मुक़न्नना की ताकत को काम कर रही है और खुद को पार्लियामेंट से बालातर समझ रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने भी कुछ इसी किस्म का बयान दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत को पार्लियामेंट या सदर को हिदायत देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। खत्म कर दिया हमने, IT एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ।
कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और इन बयानात पर बीजेपी ने अपना फौरी रद्द-ए-अमल दिया और दोनों अरकान के ख्यालात को उनके ज़ाती ख्यालात करार दे दिया और कहा पार्टी ना तो इनसे इत्तेफाक करती है और ना ही इनका दिफा करती है। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने कहा इन्होंने दोनों रहनुमाओं को ऐसी बयानबाजी से गुरेज करने की भी हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी ने भी इन बयानात पर एतराज जताया है। पार्टी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ तौहीन का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ा और बुरा बयान दिया है और मुझे उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे के खिलाफ अज़-खुद नोटिस लेगी और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुतालिक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के मुतनाज़ा बयान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटार्नी जनरल को खत लिखकर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने की इजाजत तलब की है। तौहीन अदालत एक्ट 1971 के सेक्शन और तौहीन अदालत के मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1976 में बनाए गए रूल्स में से एक रूल 3C के तहत अटार्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की रजामंदी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे में वकील ने अटार्नी जनरल और वेंकट रमनी को खत लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन में शदीद बारिशों, बादल फट पड़ने, अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकीन में 2 कमसिन बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। जिले के SSP कलबीर सिंह ने बताया कि मुसलसल बारिशों के नतीजे में जिले रामबन के बगना इलाके में रिहायशी मकान गिर पड़ा जिसकी जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता रात से ही मौसलाधार बारिश जारी है जिसके सबब 2 होटल, कई दुकानें और मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। SSP के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मौसम बेहतर होते ही बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। मौसम जो है वो काफ़ी रात को हैवी रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो जाएँ, परेशानी ना देखें, तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3-3:30 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें कहाँ जाएं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद करें। क्या करें सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। रुकबिल्ला जी से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं, ना हमारी जमीनें हैं ना हमारा कुछ है सर। हमारा जो भी रोजगार है इन्हीं दुकानों से चलता था सर। हमें इतना नुकसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ कैसे समझ सर मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं
कि जैसे हो सकते। अमेरिका की तमाम तर रियासतों में आज सदर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त मुहिम शुरू की गई। लोग सड़कों पर उतर पड़े और सदर ट्रंप के नित नए अहकामात के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इन एहतजाज में हजारों अफराद ने शिरकत की। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप की सख्तगीर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज हजारों मुजाहिरीन ने अमेरिका भर में सैकड़ों रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने मुल्क बदरी, बजट में कटौती, गजा जंग और दीगर मसाइल के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए हजारों अफराद मुल्क भर में मुनक्किदा दर्जनों तकरीबात में सड़कों पर निकल पड़े। मुजाहिरीन ने ट्रंप की जारहाना इमिग्रेशन पॉलिसियों, बजट में कटौतियों, यूनिवर्सिटीज़, न्यूज़ मीडिया, कानूनी इदारों पर दबाव समेत यूक्रेन और गजा तनाज़ा से निपटने की पॉलिसी की शदीद मजम्मत की। इख्तिदार में वापस आने के बाद से ट्रंप ने अरबपति एलोन मस्क के साथ मिलकर हुकूमती अखराजात में बड़े पैमाने पर कटौतियाँ की है। उन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा वफाकी मुलाजिमीन को फारिग कर दिया और अहम वफाकी एजेंसियों जैसे कि USAID और महकमे तालीम को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए हैं। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां ग्रुप की क़यादत में मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जिसका मतलब 50 रियासतों में 50 मुजाहिरे और एक तहरीक की नुमाइंदगी करने वालों का इत्तेहाद है। ये ग्रुप अपने एहतजाजी रैलियों को ट्रंप इंतज़ामिया और इसके साथियों के जमहूरियत मुखालिफ व गैर कानूनी इक़दामात का रद्द-ए-अमल करार देता है। इस एहतजाजी रैली में अपनी पूरी फैमिली के साथ शरीक 80 साला थॉमस ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो नौजवान नस्ल इस मुल्क की असलियत के बारे में जाने। उनके मुताबिक आज़ादी के लिए अमेरिका में एक बहुत ख़तरनाक वक्त है। मुजाहिरीन ने ट्रंप की मुल्क बदरी पॉलिसियों को निशाना बनाने वाले तारिकीन वतन के लिए अपनी हिमायत का भी इजहार किया। साथ ही साथ इन मुलाजिमीन के साथ एकजहती का इजहार किया जिन्होंने अपनी मुलाजिमतों को खो दिया है। उन्होंने इन यूनिवर्सिटियों के हक़ में भी आवाज़ बुलंद की जिनके फंड्स में कटौती का खतरा है। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने अमेरिका में कोई बादशाह नहीं और जालिम के खिलाफ मज़ाहिमत जैसे नारों के साथ मार्च किया। वाशिंगटन में लोगों ने तशवीश का इजहार किया कि ट्रंप जमहूरियत और मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। इसमें से कुछ मुजाहिरीन ने कैफिया स्कार्फ के साथ मार्च किया और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। चंद लोगों ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ इजहार एकजहती के लिए यूक्रेन का परचम उठा लिया था। अमेरिकी मगरबी साहिल पर वाक़ शहर सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ मुजाहिरीन ने अमेरिकी परचम उल्टा रखा, जो आमतौर पर परेशानी की अलामत माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। किसानों के एहतजाज की तरह वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ भी किया जाएगा पुरअमन एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ तवील जिदोजहद का किया मुतालबा। मुसलमानों को वक्फ क़वानीन के फवायद बताने आज से बीजेपी की मुल्क गिर मुहिम का आगाज। जेपी नड्डा का ऐलान, कहा 5 मई तक चलाई जाएगी मुहिम। हिंदू मुसलमान जय श्री राम और पाकिस्तान के नाम के साथ सांस लेती है मरकज की मोदी हुकूमत। KTR की कई तनकीद, कहा तरक्की के नाम पर 2014 से अवाम को मिला सिर्फ धोखा। उपल स्टेडियम के नॉर्थ पवेलियन स्टैंड से अजहरुद्दीन का नाम हटा देने के अहकाम जारी। BRA सिल्वर जुबली जलसे में ख्वातीन के लिए अलहदा इंतजाम किए जाए। KCR की हिदायत। साबिक वजीर आला ने मुत्तहिदा जिले वरंगल के पार्टी कायदीन का इजलास किया तलब। मेरचा जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में अफसोसनाक वाकया। क्रिकेट ग्राउंड में 32 साला नौजवान प्रणीत की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। चैतन्यपुरी में आज एक नौजवान पर नामालूम हमलावर ने चाकू से किया हमला। नौजवान मौके पर ही हलाक। इलाके में सनसनी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानात पर बीजेपी की लाताल्लुकी बेमाने। कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा बीजेपी दे रही है महज धोखा। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जेल भेजा जाए। आम आदमी पार्टी का मुतालबा। कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से भी मांगी गई इजाजत। और रामबन में कुदरती आफत के बाद हालात संगीन, कई हलाक, 100 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल।
बारिश का सिलसिला हुनूर जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।